हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कृषि इन्फॉर्मेटिक्स की वीडियो में आप सभी का एक और बार फिर से स्वागत है। दोस्तों इंडिया के डेब्ट टू जीडीपी रेशो के रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है, जिसमें आईएमएफ ने इंडिया को वार्न करते हुए ये कहा है कि आपका जो डेब्ट टू जीडीपी रेशो है वो 100% तक भी टच हो सकता है। इंडिया को चेतावनी दी है आईएमएफ ने। और वहीं इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने ये बात का रिप्लाई करते हुए कहा है कि ये जोन सी कंडीशन आईएमएफ ने इंडिया के ऊपर लगाई है कि इंडिया का डेब्ट टू जीडीपी रेशो 100% तक जा सकता है। में 2022 से 23 में जो डेब्ट टू जीडीपी रेशो चल रहा है इंडिया का, वो चल रहा है 81%। 2021 से 22 में था ये 88%। कम हो रहा है लेकिन अभी भी ज्यादा है। तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है या रिप्लाई दी है आईएमएफ को कि ये जो कंडीशन आईएमएफ ने लगाई है, ये लगाई है वर्स्ट केस सिनेरियो के रिगार्डिंग। दोस्तों इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक फॉर्मूला निकाला था, जिसमें बताया गया था कि अगर किसी देश की डेब्ट टू जीडीपी रेशो 77% के आसपास है तो उसकी जो ग्रोथ है वो स्टेबल हो जाएगी, ना वो आगे बढ़ पाएगी ना वो कम हो पाएगी। और इसका एग्जांपल है कि यूएसए, जिसका डेब्ट टू जीडीपी रेशो चलता है 120% के आस, और वहीं उनकी ग्रोथ इतनी हाई भी नहीं है और इतनी कम भी नहीं है। लेकिन यूएसए को हम किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास अपनी करेंसी है, अपना डॉलर है, पूरे दुनिया में उनका डॉलर चलता है, जिसकी वजह से उनकी करेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और ना उनको कभी इफेक्ट पड़ने वाला है। लेकिन जो जापान है दोस्तों, उनका डेब्ट टू जीडीपी रेशो 250% से भी ऊपर चला गया था, जिसकी वजह से ये बताया जाता है कि किसी देश का इतना हाई डेब्ट टू जीडीपी रेशो तो उसकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो इतनी नहीं हो पाती। और यही चीज़ जापान के केस में देखी जा रही है कि जापान की हाल फिलहाल में ग्रोथ है जो वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है। और अब बात करते हैं दोस्तों कि इंडिया की गवर्नमेंट ने ये जो तर्क दिया है कि हमारी इंडिया की जो डेब्ट टू जीडीपी रेशो है वो भी कंट्रोल में है, तो ये किस बेसिस पे दिया है। दोस्तों गवर्नमेंट ने बताया कि हाल फिलहाल में कुछ केसेस हुए हैं, जैसे कि कोविड-19, रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से हमारा जो जीडीपी है उस पर इफेक्ट पड़ा है। कोविड-19 में इंडिया के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि इतने बड़े लार्ज स्केल पे पॉपुलेशन वाले देश को वैक्सीनेटेड किया जा सके, कोविड से बचाया जा सके। तो उस चीज़ में भी इंडिया को उधार लेना पड़ा था दूसरे देशों से, जिसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमिक डेब्ट टू जीडीपी रेशो है वो बढ़ा था। और दोस्तों ये जो हमारा डेब्ट टू जीडीपी रेशो है ये इकोनॉमिक के बेस पे नहीं बढ़ा है, मतलब पैसे के रिगार्डिंग इतना नहीं है। जो पूरे सारी दुनिया में जो पेंडेमिक हुए थे उनकी वजह से ये हुआ है। ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो तेल के प्राइसेस हैं, फूड प्राइसेस है वो बढ़े हैं, इन्फ्लेशन बढ़ी है, जिसकी वजह से ही ये डेब्ट टू जीडीपी रेशो इंडिया का बढ़ रहा है और अब कम होता जा रहा है। 2021 से 2022 में ये 88% था और वहीं 2022 से 2023 में ये सिर्फ 81% रह गया। और अगर ऐसे ही चलता रहा, आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं आई, कोई वॉर नहीं छिड़ी या कोई भी पैंडेमिक नहीं आया, तो ये और कम हो जाएगा और फुली कंट्रोल में इंडिया का डेब्ट टू जीडीपी रेशो आ जाएगा। दोस्तों ऐसा इंडिया गवर्नमेंट ने कहा है। और वहीं देखा जाए जो इंडिया है वो अभी इतनी डेवलप नहीं है एज़ कम्पेयर टू देखा जाए अदर कंट्रीज़ लाइक यूके, यूएसए और चाइना, जो कि हमारा नेबर कंट्री है। जैसे कि आपको पता है कि बाहर के देशों में क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। इंडिया में एक एवरेज सैलरी मिलती है दोस्तों 25 से 30,000, जबकि चाइना से हम कंपेयर करें, सेम पॉपुलेशन, सेम डेंसिटी और सेम ही इकोनॉमिक ग्रोथ, सेम आज़ाद हुए थे दोनों देश, लेकिन आज उधर ये स्थिति है कि उधर हर बंदा मिनिमम 1 लाख से 1.5 लाख तक अर्निंग करता है। और वहीं इंडिया के अंदर ये जो एवरेज सैलरी का पे रेट है वो 25,000 से 30,000 होता है। और ये सिटीज़ की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और वहीं अगर देखा जाए जो ये ग्रोथ है ये इंडिया की अभी बहुत ज़्यादा कम है। अगर ये जीडीपी रेशो, डेब्ट टू जीडीपी रेशो को हमें कंपेयर करना है तो उसके लिए हमें दूसरे देशों जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा उनसे कम्पीट करने के लिए, तभी हमारा जो ये कंपैरिजन है ये सक्सेसफुल रहेगा। और आने वाले समय में गवर्नमेंट हमारी और कर्जा लेने वाली है ताकि फ्यूचर में वेरियस टाइप ऑफ सोर्सेस में हम इन्वेस्ट कर सके, लाइक एयरपोर्ट, रेलवे लाइन, रोडवेज, हाईवेज, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडिया की तरक्की होए। दोस्तों ये थी वीडियो। आपका क्या विचार है इस टॉपिक में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।